हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा एकेडमिया। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीयूईटी यूजी 2025 इंफॉर्मेशन इन डिटेल, स्पेशली फॉर फार्मा कैंडिडेट्स, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम सिलेबस स्पेशली फॉर फार्मेसी एंड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर फार्मा कैंडिडेट्स। CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कराया जाता है, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ मैंने इस फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को शॉर्टलिस्ट करके एक्सप्लेन किया है, जो CUET UG एनटीए के इंफॉर्मेशन ब्रोशर से लिया है, जिसमें मैंने कोशिश की है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट डेट्स और फी डिटेल्स। CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप 1 मार्च से 22 मार्च तक कर सकते हैं, और इसकी फी ट्रांजेक्शन लास्ट डेट 23 मार्च है। करेक्शन विंडो विल ओपन 24 to 26 March. Date of examination between 1 May to 1 June 2025. City of examination, admit card release date, आंसर की रिलीज डेट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। ये सारी जानकारी एनटीए आपको समय के अनुसार अपडेट देता रहेगा। आप एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग साइट पर विजिट करते रहें। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि फी कितनी पे करनी होगी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। इसकी फी भी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग पे करनी है, जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वहां पर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 पे करना है, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अगर 3 के अलावा भी आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 400 ईच सब्जेक्ट पे करना होगा। एंड सेम बेसिस पर यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो वहां पर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 900 पे करनी है, एंड ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 पे करना है। और यदि कैंडिडेट SC, ST, PWD, PWBD, थर्ड जेंडर इनमें से है तो उन्हें 3 सब्जेक्ट के लिए 800 पे करना है, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 350 पे करना है। सेंटर आउटसाइड इंडिया, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके एग्जाम सेंटर इंडिया से बाहर है, तो उन्हें 4500 3 सब्जेक्ट के लिए पे करना है, और 1800 ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पे करना है। तो ये रही आप फी इंफॉर्मेशन फॉर द CUET UG 2025 के लिए। अब हम आते हैं इसके कुछ ब्रॉड फीचर्स पर। तो ये रहे इनके ब्रॉड फीचर ऑफ CUET UG 2025, जिसमें है रजिस्ट्रेशन लिंक, टोटल सब्जेक्ट, टोटल आपके 37 सब्जेक्ट है, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड है। फिर आपका मीडियम आता है, मीडियम आपके लैंग्वेज के बेसिस पे रहेगा, 13 लैंग्वेजेज है, उस बेसिस पे आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है सब्जेक्ट सिलेबस, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको आगे देंगे। और यहाँ चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर आपके चॉइस पेपर के इस बार एनटीए ने टेस्ट पेपर चॉइस एक कैंडिडेट के लिए 5 ही रखा हुआ है, लिमिटेड टेस्ट पेपर ही रहेंगे कैंडिडेट्स के लिए। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। मार्किंग स्कीम है आपकी, जिसमें करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो वहाँ पर 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में जाएगा। टोटल क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो सभी कंपलसरी है आपके लिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ईच टेस्ट पेपर के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा, और शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में होगा एग्जाम, जो आपको आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है।
ये कुछ फीचर्स हैं CUET UG के जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। Then here is the list of the required document for filling the application form. So first one, they use the 10th mark sheet and 12th class mark sheet. If you are passed, so you can use the 12th class mark sheet, and you are in a appearing candidate, so you can submit through the 10th mark sheet. Photograph with white background, clear signature, category certificate if you are OBC, SC candidate, ST, PWD or PWBD certificate if applicable, and ID proof with photo and original and valid ID proof. You can use Aadhaar card, driving license, PAN card, voter ID, passport, बैंक पासबुक एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर कुछ दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर CUET UG 2025। सो पहले तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम इस लेक्चर में मेनली फार्मा कैंडिडेट पर फोकस करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, इस चीज को माइंड में रख के देखना होगा। हाँ, तो इसमें आपको 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे एग्जाम के लिए, जिसमें आपकी 13 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी एग्जाम के लिए। देन 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें फार्मा कैंडिडेट्स के लिए कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यदि आप का 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एग्रीकल्चर है बायो, तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आपके पास इतने ही ऑप्शन हैं जो फार्मा कैंडिडेट्स हैं, उनमें से ही आपको सब्जेक्ट चूज करके पढ़ना होगा एग्जाम के लिए उनके 12th के बेसिस पे। लेकिन लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड ऑप्शनल है, इसे यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप डायरेक्टली साइट पर जाकर विजिट कर चेक कर सकते हैं। ओके, देन आपका है यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है, तो जो कि सिर्फ फार्मा कैंडिडेट्स के लिए है। पहला आपके कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो CUET UG के थ्रू फार्मेसी में एडमिशन लेती हैं, बी फार्मा या डी फार्मा में। वैसे तो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो CUET UG के थ्रू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेती हैं, लेकिन फार्मेसी के लिए सिर्फ इतने ही आपकी यूनिवर्सिटी हैं जो फार्मेसी में एडमिशन देती हैं। जैसे कि आपकी है असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव लखनऊ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पंजाब है, साउथ बिहार है, हरि सिंह गौर है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुण अग्रवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी में एडमिशन देती है CUET UG। इसके अलावा आपके कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको CUET UG के थ्रू फार्मेसी में एडमिशन लेती हैं। इनकी लिंक हमने इस PDF में मेंशन कर दी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप बाकी यूनिवर्सिटी डिटेल एंड एनी अदर डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर CUET UG 2025 देख सकते हैं। ओके, यदि आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप NTA की साइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।